हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग ने पार्ट वन नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट वन देख लीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोगों का टिट फॉर टाइट। ओके, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। टिट फॉर टाइट का मतलब होता है जैसे को तैसा। ठीक है, ये एक मुहावरा भी है, इसको मुहावरा के तौर पे भी यूज करते हैं। यहाँ पर अमीना और पेंटर के बीच में कुछ बातें हो रही है, तो चलिए जानते हैं बातें आखिर हो क्या रही है। ओके, वन डे अमीना मीट अ पेंटर। ठीक है, वन डे एक दिन अमीना जो है पेंटर से मिलती है। पेंटर मतलब होता है चित्रकार, जो चित्र बनाता है। ठीक है, तो अमीना क्या बोल रही है, ये देखिए। कैन यू मेक माई पिक्चर। ठीक है, क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो, अमीना बोल रही है। ओके, पेंटर क्या बोल रहा है, यस। यस मतलब हाँ। ओके, श्योर आई चार्ज 200 रुपीज फॉर इट। RS मतलब होता है 200 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है चित्रकार, पेंटर बोल रहा है कि हाँ हाँ जरूर, इसके लिए मैं 200 रुपये लूंगा। ओके, आफ्टर अ while the painter showed her the picture. ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ समय बाद चित्रकार ने उसे अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। ठीक है, ये देखिए अमीना का चित्र आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो अमीना हाउ डू यू लाइक इट। चित्रकार बोल रहा है अमीना को कि अमीना यह रही तुम्हारी तस्वीर, कैसी लगी, पूछ रहा है चित्रकार अमीना को। ठीक है, तस्वीर को दिखाते हुए। ओके, लेकिन यहाँ पर अमीना का फेस देखिए कैसा हो गया है। बट दिस इज ओनली हाफ। अमीना बोल रही है बट मतलब लेकिन। ओके, लेकिन यह तो आधा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर पेंटर बोल रहा है द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम। सो जस्ट सो जस्ट पुट अ मिरर गेट द कंप्लीट पिक्चर। ओके, तो यहाँ पर पेंटर बोल रहा है कि बाकी आधा हिस्सा भी ठीक इसी तरह का है। ठीक है, बस एक आईना सामने रखो और तुम्हें पूरी तस्वीर मिल जाएगी। ठीक है, मतलब ये हाफ है। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है वो एक आईना रख के, ठीक है, और मतलब देख लो उसमें आपको पूरा फुल मिल जाएगा। ठीक है, तो नाउ कैन आई हैव माई मनी। ठीक है, क्या अब मुझे मेरा पैसा दोगी आप, या फिर मुझे क्या मेरा पैसा मिलेगा। ठीक है, मनी मतलब पैसा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कैसे यहाँ पर आईना रखकर हाफ को फुल बनाकर दिखाया गया है। पेंटर कैसे दिखा रहा है मीना को, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ओके, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पैसा मांगने पर अमीना गिव हिम 100 रुपीज नोट। ठीक है, तब अमीना ने जो है 100 रुपए का नोट दिया। ओके, लेकिन लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेंटर जो है बोल रहा है बट दिस इज ओनली हाफ द मनी। बट दिस इज ओनली हाफ द मनी। ओके, लेकिन यह तो 200 रुपए का आधा ही है। ठीक है, ये पेंटर बोल रहा है। तो अमीना अब क्या बोल रही है वो देखिए आप लोग। द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम। ओके, सो जस्ट पुट अ मिरर नेक्स्ट टू द नोट टू गेट द फुल मनी। हा हा हा। मनी, यहाँ पर अमीना बोल रही है बचा हुआ आधा हिस्सा भी ठीक उसी तरह का है, इसीलिए एक आईना नोट के सामने रखना और तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा मिल जाएगा। फिर उसके बाद हंसने लगती है। ठीक है, देखिए कैसे अमीना ने यहाँ पर टिट फॉर टैट जैसे को तैसा दिया। मतलब इन्होंने हाफ पिक्चर उनका बना के दिखाया और बोला आईना रखो और आपको फुल फोटो हो जाएगा। तो उसी तरीके से इन्होंने 200 रुपये की जगह 100 रुपया दिया और बोला इसको इसके सामने में आप रखना आईना, आपको 200 रुपये हो जाएगा। 100 रुपया ये हाथ में रहा और एक आईना में रहेगा तो 200 हो जाएगा। इसी तरीके से हाफ ये पेपर में था, हाफ यहाँ पर आईना पे था, तो जैसे फुल हो गया पिक्चर। ठीक है,
तो इसी तरीके से यहाँ पर ओके ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ पाए होंगे अभी आप लोग ने। द पेंटर हैड मेड many such a picture in which he drew only one half of the things. ओके यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, देख लीजिए। चित्रकार ने कई चित्र बनाए हैं। ये जो पेंटर है ठीक है, ये बहुत सारे चित्र बनाए हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा बटरफ्लाई है, स्टार है, ठीक है, जिसमें उसने इन चीजों के आधे हिस्से को ही बनाया है। ठीक है, ये जो है ये हाफ, यहाँ पर हाफ मतलब आधा, थिंग्स मतलब चीज होता है, THINGS, थिंग्स मतलब चीज, कोई भी चीज को हम लोग थिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने आधा हिस्सा ही बनाया है ये पेंटर ने। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ दिस पिक्चर एंड फाइंड आउट व्हाट दिस थिंग्स आर। ओके, बोला जा रहा है यहाँ पर कि चित्रों के बाकी बचे हिस्से को बनाओ और बताओ कि ये किन चीजों के चित्र है। ओके, ये जो आधा हिस्सा है इसको आप देखिए और फिर बनाइए। और फिर यहाँ पर बोला जा रहा है ट्राई डूइंग इट विथ अ मिरर, और बोला जा रहा है यहाँ पर एक आईना जो है मिरर के साथ आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको बनाने के लिए मिरर का सहायता लिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर यह हाफ आपको है और इसका हाफ और बनाने को बोला गया है तो यहाँ पर बीचों बीच देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक मिडल पॉइंट ले लीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक बीचों बीच में आईना रख दीजिएगा। इससे आपका आधा ये वाला हिस्सा रहा, आधा आईना में आपको दिखेगा, तो पूरा फुल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सबके, ये देखिए सबके यहाँ पर बीचों बीच में आप रखेंगे, यहाँ पर मिरर रखेंगे जहाँ पर मैंने लाइन दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फुल इसका स्क्रीन मिल जाएगा। ये फिश है, ये कैट है, इस सबका हाफ है। ठीक है, तो यहाँ पर मिरर बीच में रखने से आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैन वी रिपीट द पेंटर ट्रिक, यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, क्या हम नीचे दी गई वस्तुओं के चित्र बनाते समय चित्रकार का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कैन वी रिपीट द पेंटर ट्रिक्स वाइल ड्रॉइंग पिक्चर ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, मतलब जो पिक्चर दिया हुआ है ये देखिए, ये 3 पिक्चर है। ठीक है, यहाँ पर इंसेक्ट है, एक कीड़ा है, एक कप है, एक यहाँ पर फ्लैग है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो पिक्चर है, आप इस पिक्चर को क्या आप पेंटर के तरीके से जो इसका ट्रिक है हाफ बनाने का और फिर उसको मिरर में देखते हैं तो थोड़ा फुल हो जाता है, तो क्या इस तरीके से बन सकता है? तो ये वाला पिक्चर बोल रहा है बन सकता है क्या, आपको लगता है बनेगा? तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है इफ यू आस्क द पेंटर टू ड्रॉ थिंग्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर मिरर हाल्फ। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है कि तुम चित्रकार को ऐसी चीजों के चित्र बनाने के लिए कहो जिन्हें एक जैसे दो बराबर हिस्सों में न बांटा जा सके। ओके, ठीक है, सिमिलर मतलब बराबर, मिरर मतलब आईना। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है डिवाइडेड मतलब आधा आधा, बराबर जिसको बोलते हैं, किसी भी चीज को बांटना उसको डिवाइडेड बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बांटना। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि तुम चित्रकार को ऐसी चीजों के चित्र बनाने के लिए कहो जिन्हें एक जैसे दो बराबर हिस्सों में न बांटा जा सके। ठीक है, देन ही कैन नॉट प्ले द ट्रिक, तब उसका जो ये ट्रिक है हाफ बनाने वाला, ये जो बहुत तेज बन रहे पेंटर, ये पेंटर का ट्रिक हो जाएगा यहाँ पर खत्म। ठीक है, तब जो ये पेंटर का ट्रिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है ड्रॉ 3 more such a things which do not have similar mirror half। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है और ऐसी वस्तुओं के चित्र बनाए जिन्हें आईने की तस्वीर की तरह दो बराबर हिस्सों में न बांटा जा सके। जैसे कि ये देखिए, ये पिक्चर है, इंसेक्ट है, ये कप है, ये फ्लैग है, ये इनका जो है ना हाफ नहीं बनेगा, चाहे पेंटर चाह कर भी ये हाफ नहीं बना सकता है, क्योंकि इसका जो हाफ है वो बनता ही नहीं है। इसीलिए आपको बोला गया है कि पेंट कोई भी अगर ऐसा बोले ना कि मैं बना दूंगा हाफ, तो आपको इस तरीके का ये 3 पिक्चर दीजिएगा तो कभी नहीं बना पाएगा। तो ऐसा बहुत सारा पिक्चर है, ठीक है, जिसका हाफ नहीं बनता है, तो जिसका हाफ बनता है उसी का बना सकते हैं, जिसका नहीं बनता है उसका नहीं बना सकेंगे।
तो ये जो है ना पेंटर को आप जब देंगे बनाने को तो इसका हाफ नहीं बनेगा। और आपको सेम ऐसा ही, जैसे ये 3 है तो ये कोई दूसरा आप ऐसा ही 3 बनाइए, ठीक है, जिसका हाफ ना हो। जैसे इसका हाफ है, आप चेक करना है तो आप कर सकते हो। इसका हाफ यहाँ पर मान लो मिरर रखते हैं यहाँ पर, तो आपको इसका हाफ नहीं दिखेगा आपको। या तो क्या होगा फिर, ये जो आपका इनका जो सामने का मुंह है इसका इंसेक्ट का, कीड़े का, यही दिखेगा आपको आईने में, ठीक है। तो आपका हाफ मतलब ये पूरा कंप्लीट पूरा नहीं होगा मिरर में, ओके। अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा पिक्चर है तो आप बनाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है मिरर हाल्फ, ओके। लुक एट द पिक्चर गिवन बेलो, ओके। यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर है जो नीचे दिया गया है, ओके। बेलो मतलब होता है नीचे, गिवन मतलब होता है दिया गया है, पिक्चर मतलब पता ही है जिसको हम लोग तस्वीर बोलते हैं, ओके। लुक मतलब होता है देखना, देखिए, ठीक है। डज द does the dotted line divided each picture into two similar mirror half, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिंदु वाली जो रेखा पर अगर हम लोग आईना रखेंगे, ठीक है, तो क्या इसका आधा हिस्सा ऐसा ही दिखेगा जैसा कि चित्र में दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आईना एक रख लेंगे अपना छोटा सा, उसको यहाँ पर आप चेक करके देख लेंगे क्या आपको दिखता है सेम ऐसा ही दूसरा पार्ट आपको मिरर में चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे इजी तरीका मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप एक काम करें, एक नोटबुक बनाइए, नोटबुक है निकाल लीजिए, ठीक है। उस पे आप इसको ड्रॉ कीजिए, पूरा ट्रायंगल है ये, इसको ड्रॉ कीजिए। फिर उस पे एक बीच में एक डॉटेड लाइन से एकदम स्केल से एक डॉटेड लाइन मार दीजिए, एक डॉटेड लाइन मार दीजिए। और उस लाइन में आपको, उस लाइन के ऊपर आप मिरर रख के देख सकते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप मोबाइल पर ही आप आईने को रख दीजिएगा तो पता चला मोबाइल आपका स्क्रीन जो है फूट जाएगा, स्क्रीन फूट जाएगा, जिसके कारण आपको नुकसान हो जाएगा, ओके। तो ये देखिए यहाँ पर आप डॉटेड लाइन पर रखेंगे, इसी तरीके से सबके डॉटेड लाइन पर रख के आप इसका चेक कर सकते हैं, ओके। गिव सम एग्जाम्पल, गिव सम मोर एग्जाम्पल, सेम ऐसा ही आपको दूसरा भी बनाना। आप कोई भी और दूसरा है आप इसी तरीके से सोच कर बनाइए कोई दूसरा, जिसपे डॉटेड लाइन डाल दीजिएगा और उसमें चेक कर लीजिएगा इसका दूसरा पार्ट दिखता है कि नहीं आईना में, ओके। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है यूजिंग अ डॉटेड लाइन कैन यू डिवाइडेड द फ्लोइंग पिक्चर इनटू टू सिमिलर हाल्फ, ओके। बोल रहा है कि क्या तुम नीचे दिए गए चित्रों को बिंदुओं वाली रेखा की मदद से दो एक जैसे बराबर भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पर देखिए एक डॉटेड लाइन, कोई भी एक ट्रायंगल है ना, उस पर आप बीच बीच में एक डॉट डाल दिए, ठीक है, और इसको आप एक मिरर डाल देंगे तो सेम ऐसा ही बन जाएगा आपको। तो क्या इसको आप बांट सकते हैं, ये बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, ठीक है। डॉटेड मतलब आप जानते ही है, ये जो बिंदु है इसी को डॉट बोलते हैं, जो छोटे छोटे बिंदु है इसको डॉटेड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ इस पे ये देखिए इसके सिमिलर आप यहाँ पर अगर डालेंगे आईना इसके बीच बीच में कंघी के, तो आपको इसका मिल जाएगा पूरा फुल पिक्चर मिल जाएगा, ओके। आप यहाँ पर देखिए 8 के बीच में डालेंगे डॉटेड लाइन तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, ओके। तो इसी तरीके से आप सब पे चेक कर लीजिए जो भी पिक्चर है, ठीक है। आप मिरर रख के सॉरी डॉटेड लगा के फिर मिरर रख के, ओके। तो आपको इसका मिलता है कि नहीं हाफ, तो हाफ निकालना है यहाँ पर आपको। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का, कैन यू गेस दिस लेटर फ्रॉम देयर हाल, ओके। बोला जा रहा है यहाँ पर कि अंग्रेजी के कुछ अक्षर दिया गया है, आप इसको मतलब गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा लेटर है, ठीक है। ये आधा लेटर है और इसको आपको बताना है कि ये फुल लेटर क्या है, ठीक है। तो आपको बहुत ही इजी है, आपको पहले ऊपर ही बता दिया गया है कि कैसे आप मिरर रखकर डॉटेड पे चेक करना है। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, आप यहाँ पर एक मिरर रखेंगे, ठीक है। आप अपना उसको खड़ा करके मिरर को और फिर चेक करेंगे। देखिए आपको मैं एक काम करता हूँ, एक दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कैसे हम
यहाँ पर एक मिरर रखकर इस अल्फ़ाबेटिकल को पूरा फुल किए। ठीक है, ये देखिए ए है, ये दिख रहा है आपको, ए है। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये देखिए यू है, ये यू है, ये लग रहा था ना आपको जे होगा, लेकिन नहीं, ये यू है। ठीक है, ये देखिए पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, ये ए हुआ, ये फिर ये यू हुआ। इसी तरीके से आप भी मिरर रख के चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यूजिंग सच अ लेटर वी कैन आल्सो मेक वर्ड्स विच हैव सिमिलर हाल्फ। ओके, बोल रहा है कि इन अक्षरों को इस्तेमाल करके हम ऐसे शब्द भी बना सकते हैं जिन्हें दो समान भागों में बांटा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को बताया जा रहा है, तो गेस द वर्ड बाय लुकिंग एट देयर हाल्फ। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि दिए गए जो शब्द है, ठीक है, इसके आधे हिस्सों को देखकर पूरे हिस्से का अंदाजा लगाओ आप। ये देखो, इसको, इसका आपको अंदाजा लगाना है, इसका लगाना है, फिर इसका लगाना है। तो एकदम सिंपल तरीका है, आपको पता है पहले से ही। बस यहाँ पर बीच बीच में आपको एक मिरर रखना है, फिर आपको यहाँ पर देखना है मिरर में भी, और फिर यहाँ पर आपको, आपके नोटबुक है तो नोटबुक में भी देखना है। ठीक है, जिससे कि आपको पूरा ये फुल कंप्लीट में आ जाएगा ये लिखा क्या है। ओके, तो ये इसको आप पहले देख लीजिए, फिर इसको आप देख लीजिए, इसी तरीके से सब कुछ चेक कर लीजिए। ये एक वर्ड है, ठीक है, ये जो है एक सेंटेंस बनता है एक छोटे छोटे वर्ड को जोड़कर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मेकिंग अ मास्क। ओके, ये जो मास्क है ये हम लोग का, ये अभी हम लोग जो पहन रहे हैं वो वाला मास्क नहीं है। ठीक है, ये मास्क हम लोग जो बनाते हैं ड्राइंग करके, ठीक है, वो वाला मास्क है। तो देखिए कैसे बनेगा आज मास्क, आपको आज ये देखने को मिलेगा। नाउ आई कैन टीच यू हाउ टू मेक द मास्क ऑफ अ कैट। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है मैं तुम्हें बिल्ली का मुखौटा बनाना बताऊंगा आज के डेट में, और वो कैसे बनेगा वो देखिए। टेक अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है टेक मतलब लेना, पीस मतलब एक टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा को बोलते हैं, पेपर का टुकड़ा हो, लकड़ी का टुकड़ा हो, उसको पीस बोलते हैं। पेपर, यहाँ पर पेपर मतलब पता ही है, जो हम लोग का कागज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे एक पेपर लेना है आपको। ओके, तो ऐसा ही नहीं कीजिएगा आपका पूरा नोटबुक को फाड़ लीजिएगा, आप सिर्फ एक पेज उसमें से निकाल लीजिएगा सही से। ठीक है, और पहला स्टेप आपको क्या फॉलो करना है वो देखिए। पहला स्टेप आपको फॉलो करना है फोल्ड इट अलोंग द मिडल। ओके, सबसे पहले इसे करना है क्या, बीच से मोड़ लेना। ठीक है, ये देखिए आपको कैसे मोड़ा गया है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इसको आप मोड़ लेना है सबसे पहले, उसके बाद आपको बीचों बीच से मोड़ना है। दूसरा आपको करना है ऑन ऑन वन साइड ड्रॉ द फिगर। क्या करना है, एक तरफ जैसा दिखाया गया है वैसा ही चित्र बनाओ। ठीक है, वन साइड एक ड्रॉ करना है फिगर, ये जो फिगर में आपको दिया गया है आपको ड्रॉ कैसे करना है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर वाला जो है ये मैं दिख रहा होगा मोबाइल में, ये देखिए, ये इसको ड्रॉ करना है। ये अभी इसको आँख और इसका ये जो मूंछ है ये भी नहीं बनाना है, ये सिर्फ इसको ड्रॉ करना है हाफ साइड में, मोड़ के हाफ साइड में। देखिए मुड़ा हुआ है, एक ही साइड बना रहे हैं ऐसे ही करके। ठीक है, उसके बाद कट इट आउट यूजिंग अ पेयर ऑफ सिसर्स। ठीक है, तो सबसे पहले सिसर्स का मतलब जान जाते हैं। सिसर्स होता है कैंची, कैंची को हम लोग बोलते हैं सिसर्स। ठीक है, सिसर्स याद रखना है, SCISSORS, सिसर्स मतलब कैंची। ओके, पेयर मतलब होता है जोड़ा, कोई भी जोड़ा होता है उसको हम लोग पेयर बोलते हैं। यूजिंग मतलब जो यूज कर रहे हैं हम लोग। ओके, कट मतलब होता है आपको कट करना, मतलब काटना। यूजिंग मतलब होता है इस्तेमाल करना। ओके, तो जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो करेंगे एक कैंची से, इसे किनारे किनारे काट लो आप। सबसे पहले देखो कैसे इसको कट करके, ये इसको निकाल लिया गया कैंची से, ऐसे ही आप निकाल लो। फिर उसके बाद चौथा स्टेप है आपका, नाउ ओपन द फोल्ड एंड मेक आईज नोज etc। ओके, सबसे पहले इसको फोल्ड करके ओपन कर लेना है फोल्ड को। उसके बाद आपको इसको खोलकर आंख नाक मूंछ
जो भी है इसको बनाइए। देखो कैसे बना, यहाँ पर 2 आँख बना लीजिए, यहाँ पर आप नोज बनाइए, इसका नाक बनाइए, मूंछ बनाइए, ठीक है, खोल करके। ठीक है, देखिए इसके मिडिल में, एकदम मिडिल में देखिए, इसके मिडिल में होना चाहिए सब कुछ। ओके, आँख के दोनों साइड होना चाहिए, ये जो है ना हाफ जो है इसके। ओके, उसके बाद उसको कलर करना है। ठीक है, कलर इट एंड आई रबर बैंड ऑन इट्स बैक। ठीक है, बोला जा रहा है इसे रंगों से भर दो। ठीक है, और इसके पीछे एक रबर का छल्ला बांध दो। रबर का छल्ला मतलब कोई भी एक मोटा सा आप रबर बैंड बना सकते हैं, छोटा सा ही। ठीक है, यहाँ पर आपको रबर आप जानते ही हैं जो आप यूज करते हैं। ओके, ठीक बैक मतलब पीछे। ठीक है, योर मास्क इज रेडी। देखिए यहाँ पर आपका मास्क रेडी हो गया, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ऐसे कलर करके आपको मास्क मिल गया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यू कैन मेक मोर सच अ मास्क बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द फ्लोइंग पिक्चर। बोला जा रहा है यहाँ पर आपको कि नीचे दिए गए चित्रों का सहारा लेकर तुम कुछ मुखौटों बना सकते हो। आप जो है, मास्क मतलब होता है मुखौटा, हिंदी में मुखौटा बोलते हैं, तो इसको आप बना सकते हैं। जैसे देखो ये बना हुआ है, इसको क्या करना है, बस कट करना है ऐसे करके, फिर उसको ओपन करके, और फिर ये देखिए इसका आपको नाक, यहाँ पर आँख, यहाँ पर लिप, है ना, तो ये सब बनाना है। इसी तरीके से आप सारे जो है यहाँ पर चित्र को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, जिसका हाफ होगा बस उसी की मैं बात कर रहा हूँ। यू कैन मेक मोर सच अ मास्क बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए आज मैं बता दे रहा हूँ अब आपको कि अब जो क्वेश्चन है वो क्या होगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है। ओके, तो आज का जो टॉपिक था टिट फॉर टैट। ओके, तो ये हम लोग का आज का टॉपिक था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो निकल के आ रही है वो है, पहला क्वेश्चन है, द पेंटर हैड मेड मेनी सच अ पिक्चर इन विच ही ड्रॉ ओनली वन हाफ ऑफ द थिंग्स। ओके, draw the other half of this picture and find out what these things are. Try doing it with a mirror. Okay, तो ये क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में आपको वीडियो के अंदर बता दिया गया है। तो ये रहा क्वेश्चन आपका। ओके, तो इसका आपको आंसर बनाना है कि आंसर क्या होगा। देखिए इसको आपको कैसे मिरर में जोड़ के बनाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कैन वी रिपीट द पेंटर ट्रिक्स वाइल ड्राइंग पिक्चर ऑफ द फ्लोइंग। ओके, तो ये जितने क्वेश्चन है सबको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। यहाँ पर टॉपिक का हेडलाइन भी दे दीजिएगा। ओके, देखिए ये है, कैन वी रिपीट द पेंटर ट्रिक वाइल ड्राइंग पिक्चर ऑफ द फ्लोइंग। ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अभी मैंने बता दिया है कि कैसे क्या इसका आंसर होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम लोग। इफ़ यू आस्क द पेंटर टू ड्रॉ थिंग्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर मिरर halves, okay, then he cannot play the trick. Okay, he cannot play the trick. Draw three more such things which do not have similar mirror halves. Okay, देखिए ये भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इफ़ यू आस्क द पेंटर टू ड्रॉ थिंग्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर मिरर हाल्फ्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन को मैंने अभी वीडियो के अंदर समझाया है, तो आपको याद होगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है, अब आते हैं मिरर हाल्फ्स के क्वेश्चन में। ठीक है, लुक एट द पिक्चर गिवन बेलो, डज द डॉटेड लाइन डिवाइडेड ईच पिक्चर इनटू टू सिमिलर मिरर हाल्फ्स। ओके, देखिए ये मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए ये क्वेश्चन है मिरर हाल्फ से, लुक एट द पिक्चर गिवन बेलो डज द डॉटेड लाइन। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आएंगे, तो सबको तैयार करके रखिए और याद करके रखिए। ओके, देखिए फिर दूसरा, गिव सम एग्जाम्पल, सम मोर एग्जाम्पल, इसी से रिलेटेड आएगा। देखो नीचे में यहाँ पर होगा गिव सम मोर एग्जाम्पल, तो आपको जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पर लिखा रहेगा टॉपिक मिरर हाल्फ्स के। ओके ओके, तो मिरर हाल्फ से जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको एग्जांपल बोलेगा, कुछ आपको यहाँ पर बनाना है। कैन यू गेस
दिस लेटर फ्रॉम देयर हाल्स। ओके, तो ये कैन यू गेस, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, कैन यू डिवाइड फ्लोइंग द पिक्चर इनटू टू सिमिलर हाल्स। ओके, ये भी क्वेश्चन आएगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए, यूजिंग ए डॉट वाला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद समझ में आएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, कैन यू गेस द लेटर फ्रॉम देयर हाल्स। ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट, गेस द वर्ड बाय लुकिंग एट देयर हाल्स। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर होगा, ये देखिए, गेस द वर्ड बाय लुकिंग एट देयर हाल्स। ओके, मैंने इसको सब बता दिया आपको कि ये क्या है और कैसे इसको सॉल्व करना है, सब बता दिया। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन है, इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। और पार्ट 1 का जो क्वेश्चन था मैंने जो लास्ट में बताया था, वो भी आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कल के डेट में इसको आपको 8 बजे इसका सॉल्यूशन अब अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो देख लीजिएगा, उसमें सारे जो पार्ट 1 में मैंने बताया वो पार्ट 2, ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर के साथ आपको वीडियो मिलेगा, तो उसमें आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ठीक है, शेयर करें अपने दोस्तों को, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दें, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, धन्यवाद।